बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि का एक चक्र समाप्ति की ओर था। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर योग निद्रा में लीन हो गए। उसी समय उनके मुख से निकले चारों वेद बाहर प्रकट हो गए। तभी एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, हयग्रीव। उसका सिर घोड़े के समान था और वो महान तपस्वी था। उसने कठोर तप कर वरदान पाया था कि उसे कोई देव, दानव या साधारण जीव नहीं मार सकेगा। उसका वध केवल उसी के समान हयग्रीव रूप में वाला कर सकता है। वरदान पाकर वो अहंकारी हो गया। अवसर देखकर उसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया और उन्हें गहरे समुद्र में छिपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि में अज्ञान फैल गया। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उसी समय पृथ्वी पर सत्यव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वे नदी में अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने उनसे रक्षा की प्रार्थना की। राजा ने दया करके उसे अपने कमंडल में रखा, पर वो मछली दिन प्रतिदिन बड़ी होती गई। तालाब, नदी और अंत में समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ गया। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और बताया कि वो स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। राजा को आदेश दिया गया कि वे एक विशाल नाव बनवाएं और उसमें सप्तऋषि, जीवों के बीज और आवश्यक वस्तुएं रखें। कुछ ही दिनों में प्रलय आया। आकाश से वर्षा होने लगी, समुद्र उफान पर आ गया और पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा और ऋषि नाव में बैठे। तभी विशाल सींगों वाली दिव्य मछली प्रकट हुई, मत्स्य अवतार। नाव को उनके सींग से बांध दिया गया और वे प्रलय के बीच सुरक्षित मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़े। जब प्रलय शांत होने लगा, तब भगवान ने समुद्र की गहराइयों में जाकर हयग्रीव को खोजा। वहां भयंकर युद्ध हुआ, परंतु हयग्रीव अपने वरदान के कारण अजय था। तब भगवान विष्णु ने समझा कि उसका वध केवल हयग्रीव रूप में ही संभव है। तभी उन्होंने एक दिव्य घोड़े मुख वाला स्वरूप धारण किया, स्वयं हयग्रीव रूप। यह रूप तेजस्वी और दिव्य प्रकाश से भरा था। अब वरदान की शर्त पूर्ण हो चुकी थी। उसी समान रूप में भगवान ने दैत्य हयग्रीव का सामना किया। भीषण युद्ध के बाद अंततः भगवान ने उसका वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। भेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया गया ताकि नई सृष्टि का ज्ञान पुनः स्थापित हो सके। प्रलय के बाद सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु बने और नए मानव युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार भगवान ने पहले मत्स्य रूप में जीवन और ऊशियों की रक्षा की और फिर हयग्रीव रूप धारण कर ज्ञान की रक्षा की। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है।